अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज मैं आपको स्केजुलिंग सॉफ्टवेयर के मुतालिक बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा जहाँ जहाँ हमें टाइम टेबल की ज़रूरत पेश आती है और वहाँ पे अपने टाइम स्केड्यूल्स वगैरह बनाते हैं। इवन के हॉस्पिटल्स में और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में जहाँ पे ड्यूटीज़ असाइन होती हैं, तो वहाँ पे आपको एक स्केजुलिंग चार्ट बनाना पड़ता है जिसमें ड्यूटीज़ असाइन करते हैं। मेरी आज की वीडियो एक छोटी सी वीडियो है। इसकी डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन एक बेसिक ओवरव्यू इस वीडियो में दूंगा कि किसी भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपने कोई टाइम टेबल बनाना है, तो अगर उसको आप मैनुअली तौर पे बनाते हैं तो वेल एंड गुड, सही है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें इश्यूज क्रिएट करती हैं इन फ्यूचर। कि सम टाइम किसी टीचर का क्लैश आ जाता है, किसी पर्टिकुलर कोर्स का भी क्लैश आता है, क्लासरूम की अवेलेबिलिटी के इश्यूज होते हैं। तो इस तरह के तमाम इश्यूज जो हैं वो आमतौर पे आप पेपर बेस या फिर इवन एक्सेल में भी उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते, और फिर बाद में आपको उन चीज़ों में प्रॉब्लम फेस हो रही होती है। तो इस टाइम नेट पे बेतहाशा एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिसके ऊपर आप लोग अपने टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक्सेल में कुछ टाइम टेबल दिखा देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल एक्सेल का टाइम टेबल है जिसके अंदर आपने टाइम डिफाइन कर दिया और अपनी क्लास बता दी और इस तरह से ही क्रिएट कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन इन टाइम टेबल्स में जो एक्सेल के ऊपर बन रहे हैं इस तरह से, यानी आपने मुख्तलिफ अपने डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया, ये टाइम टेबल्स बना दिए, सही है ना। तो इसके अंदर इट लुक्स गुड, बट यू कैन नॉट फाइंड द इश्यूज, स्पेशली जहाँ पे आपकी क्लासेस ज़्यादा हों या फिर आपके फैकल्टी मेंबर्स ज़्यादा हों, आपके कोर्सेज ज़्यादा हों। तो उन जगहों के ऊपर हमारे पास एक्सेल की सपोर्ट जो है वो इतनी अच्छी नहीं रहती, सही है। आज जिक्र करूँगा मैं एक एप्लीकेशन का जिसका नाम है ASC टाइम टेबल, सही ना। इट्स नॉट अ फ्री एप्लीकेशन, लेकिन फॉर द डेमो पर्पस इट्स अ फ्री। आप लोग इनकी वेबसाइट से जाके इसको डाउनलोड करके टेस्ट कर सकते हैं, सही है। यू कैन क्रिएट द न्यू टाइम टेबल व्हेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट, सही है। इसमें सबसे पहले वो आपसे स्कूल की डिटेल्स मांगेगा कि स्कूल का क्या नाम है। स्कूल में आप कोई स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। लेट्स सपोज के ABC स्कूल दे दिया मैंने यहाँ पे, या अगर आप कॉलेज से ताल्लुक रखते हो आप अपना कॉलेज का नाम टाइप कर दें, सही ना। आप कॉलेज का नाम टाइप कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम टाइप कर सकते हैं, वॉट एवर योर यूनिवर्सिटी नेम यू कैन राइट इट। एकेडमिक कैलेंडर, सही, आपने मेंशन कर दिया 23-24 आपका एकेडमिक कैलेंडर है। फिलहाल रजिस्ट्रेशन को हम छोड़ देते हैं। आप इस यहाँ पे ये सेट कर सकते हैं कि टोटल पीरियड इन अ डे आपके कितने होते हैं, सही है। और फिर इस पे बटन पे क्लिक करके आप टाइम भी सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट उन्होंने कुछ टाइम रखा हुआ है कि पहली जो क्लास है 8 से 8:45 है, 9 से 9:45 एंड वॉट एवर, सही है। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें और यहाँ पे टाइम को, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको बाय डिफॉल्ट अभी मैं जाने दे रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि दिस इज अ वेरी ब्रीफ वीडियो, सही है ना। नंबर ऑफ डेज, यानी मीन्स के वीकेंड जो है आपका सैटरडे संडे आ रहा है, सही है ना। अगर आपकी कंट्री में मुख्तलिफ फॉलो होते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहेंगे, फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे। ऑप्शंस में वो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे किस कंट्री के अंदर ये हॉलीडेज होते हैं। लेकिन मेजोरिटी कंट्रीज अगर आप देखी जाए तो सैटरडे संडे ऑफ होता है। अगर आपका सैटरडे वर्किंग है, यू कैन ऐड सैटरडे एंड मेक द 6 days एज वर्किंग, सही है। इसके ऊपर भी यानी मीन्स के एडिट में जाके आप शॉर्ट को या डे को यहाँ पे डिफरेंट कर सकते हैं। MO लिखा हुआ है, MON करके इसको ओके कर दें तो MON आपके पास आपके स्केजुलिंग के अंदर शो होगा, सही है। और इसी तरह TUE कर दें या S लगा दें, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। इसको मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट कर देते हैं। तो इसके बाद ये आपके पास कुछ चीज़ें आती हैं कि विच वर्ड डू यू यूज इन योर स्कूल कोर्स और सब्जेक्ट, सही है ना।
स्कूल्स में आमतौर पे सब्जेक्ट कहा जाता है, कॉलेज में या हायर एजुकेशन के अंदर कोर्स का वर्ड यूज हो रहा होता है. सो इट्स अप टू यू, यू कैन सेलेक्ट सब्जेक्ट और कोर्स, और इफ यू आर नॉट श्योर लीव इट नॉट श्योर. तो इसमें से कोई भी आप ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट अभी हम इसको जाने देते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं. अच्छा, यहाँ पे आ रहा है कि एंटर द सब्जेक्ट, सही ना. अब नाउ यू हैव अ क्रिएट अ न्यू सब्जेक्ट, राइट डाउन द टाइटल. फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, अपने बायोलॉजी लिखा है, इसका शॉर्ट फॉर्म वो बी लिख देगा, लेकिन हम बी को नहीं रखेंगे क्योंकि जो हमारा टाइम टेबल क्रिएट होगा ना उसमें शॉर्ट वर्ड्स को पिक करता है. आमतौर पे शॉर्ट में क्या होता है कि अगर आपका टाइटल बहुत बड़ा है किसी कोर्स का, फॉर एग्जांपल टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग समथिंग, तो उसको आप छोटा कर सकते हैं, सही है ना. या इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैनेजमेंट, इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं उसको शॉर्ट में लिख देंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी. ये कुछ कलर पिक्चर फॉर्मेट या आपको चेंज कलर से आ रहे हैं कि आप एक कलर असाइन कर दें ताकि जब आपका टाइम टेबल क्रिएट हो तो आपको ये कलर क्लियरली तौर पे नजर आ सके, सही है. इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, फिलहाल अभी ज्यादा कोर्सेज नहीं आ रहा है. एंटर क्लास, सही ना. इसमें क्लास से मुराद ये होती है कि स्टूडेंट जो है वो किस क्लास में लाई करता है, यानी मीन्स के लेट सपोज के अगर मैं लिख दूं कि वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, सही ना, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो कि बायोलॉजी पढ़ रहा है, ठीक है ना. आपने फर्स्ट ईयर इसमें लिख दिया और इसको ओके कर दें. इसमें बाय डिफॉल्ट कलर भी इसका वाइट सा आ रहा है. आप बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर दें ताकि आपको ये चीज क्लियरली तौर पे थोड़ी सी आगे जाके नजर आएगी. और क्लास टीचर का नाम वगैरह यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल कर नहीं रहे हैं, अभी इसको हम लोग ऐसे ही जाने दे रहे हैं, सही ना. एंटर क्लासरूम, सही ना. आपकी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में या किसी भी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट रूम एग्जिस्ट करते हैं. राइट नाउ आई एम फोकसिंग टुवर्ड्स एजुकेशनल साइड, सो आई जस्ट सेइंग कि हमारे पास लेट्स सपोज के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रूम 101 जो है वो मैं इसको असाइन कर रहा हूँ. एक रूम हमारे पास है जिसके अंदर क्लासेस हम लोग कंडक्ट कराते हैं, सही ना. अभी मैंने ज्यादा डिटेल नहीं बताई है वो. वंस यू सी दिस वीडियो, after that we can create another video and in which you will learn more about it. 202 आमतौर पे 2 कवर्ड फर्स्ट 1 कवर्ड ग्राउंड फ्लोर के लिए होता है और 2 कवर्ड फर्स्ट फ्लोर के लिए होता है, लेकिन लेट सपोज आसानी के लिए फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर की मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ. आपने अपने रूम नंबर्स यहाँ पे असाइन कर दिए, सही ना. यहाँ पे आप कोई और कलर अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट वो अपनी मर्जी से आपको कोई कलर कोडिंग असाइन कर देगा, सही ना. तो मैंने ये 2 रूम्स जो हैं अभी क्रिएट कर दिया है. नेक्स्ट जाते हैं तो एंटर द टीचर नेम, राइट एनी नेम ऑफ टीचर, राइट द कंप्लीट नेम. यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है. लेट सपोज मिस्टर समी करके मैंने एक नाम यहाँ पे लिखा, सही है. इसी तरह इस पूरे नाम को मैं कॉपी करके तो यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ. If you like, you can write the first name and last name separately, contact number, email address, phone, each and everything you can write it down, सही ना. क्लासरूम्स, क्लास टीचर फॉर द क्लास, अभी फिलहाल इसको छोड़ दें, सही ना. इस तरह से ये एक टीचर की ना क्या कहते हैं प्रोफाइल सी क्रिएट होगी, ठीक है. और उसमें फिर आपने क्या सिंपल ये करना है कि न्यू लेसन में जाके अगर वही है कि समटाइम ऐसा होता है कि एक से ज्यादा टीचर पढ़ा रहे होते हैं, यू कैन सिलेक्ट मोर कोर्सेज हियर, सही है ना. राइट नाउ वी हैव जस्ट वन सब्जेक्ट इन आवर डेटाबेस, सो वी कैन सिलेक्ट दैट सब्जेक्ट, सही है ना. क्लास हमारे पास अभी सिर्फ फर्स्ट क्लास है या विदाउट क्लास है. कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो पूरी यूनिवर्सिटी पूरा स्कूल कंबाइन ले रहा होता है, तो उसमें आमतौर पे तमाम बैचेस को हम इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है. उसमें आप विदाउट क्लास करके भी कर सकते हैं या ज्वाइंट क्लासेस का यहाँ पे बटन आ रहा है कि अगर 2, 3, 4 क्लासेस हैं उनको कंबाइन करके भी क्लास बना सकते हैं. राइट नाउ हमारे पास सिर्फ फर्स्ट ईयर है, मैंने फर्स्ट ईयर को इसमें एड अप कर दिया. अब आप ये बता दें कि आपके जो क्लासेस हैं एक वीक में वो 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं. स्कूल में आमतौर पे जिस तरह इंग्लिश का कोर्स है, इस्लामियत का कोर्स है, पाकिस्तान स्टडीज है, कोई भी आपके जो कोर्सेज होते हैं आमतौर पे डेली क्लासेस होती हैं 5 डेज में. लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट होता है कि उनकी हफ्ते में 2, 3, 4 क्लासेस होती हैं. इट्स अप टू यू. लेट्स टेक आई एम टेकिंग 3 क्लासेस, सही ना, कि मैंने 3 क्लासेस ले ली हैं, सही ना. सिंगल का मतलब ये है कि जो टाइम स्लॉट आपने सेलेक्ट किया लाइक 45 मिनट्स का बाय डिफॉल्ट क्लास स्लॉट था,
वो क्या आपको एक स्लॉट चाहिए, दो स्लॉट चाहिए, तीन स्लॉट चाहिए, यू कैन इंक्रीज योर स्लॉट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, सही ना। और यहाँ पे ये है कि होम क्लासरूम, अभी हमने होम क्लासरूम डिजाइन नहीं की है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारे पास चूंकि हमारे डेटाबेस में दो क्लासरूम्स हैं, तो उसमें से वो कोई भी रूम असाइन कर देगा, सही ना। अदरवाइज अगर आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक में हमारे पास दो रूम्स हैं, ये फर्स्ट फ्लोर का रूम है, सेकंड फ्लोर का रूम है। लेट सपोज कि मैंने सेकंड फ्लोर का रूम दे दिया और होम क्लासरूम से अभी फिलहाल हटा दिया, क्योंकि होम क्लासरूम अभी हमने शेयर नहीं किया हुआ, सही ना। इसको ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और इसको भी हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक क्या कहते हैं, ये विंडो सी आपको नजर आ रही है, जिसमें एक ही लेट्स सपोज फर्स्ट ईयर है, सही है ना। अब क्लास 1 भी हो सकती है, एक यूनिवर्सिटी लेवल में फर्स्ट सेमेस्टर भी हो सकता है, सेकंड सेमेस्टर भी हो सकता है। ये उसमें स्लॉट्स डिफाइंड है कि आपके कौन कौन से स्लॉट्स हैं। इसमें यहाँ पे आ रहा है जनरेट न्यू, सही ना। जनरेट न्यू में आप टाइम टेबल को ऑटो जनरेट भी कर सकते हैं, यानी मीन्स के ये खुद ब खुद आपके तमाम कोर्सेज को इसमें जनरेट करके बता देगा कि कौन सी क्लास कहाँ पे सूट कर रही है, ठीक है ना। तो स्टार्ट जनरेट पे आप क्लिक कर देंगे तो वो खुद ब खुद उसने क्या किया कि एक क्लास को मंडे, एक क्लास को वेडनेसडे मॉर्निंग और एक क्लास को फ्राइडे में रख दिया, ठीक है। इस तरह से ये हमारे एक टाइम टेबल बन गया राइट नाउ कि अभी हमारे पास एक सिंगल कोर्स है, सही है। इसको देखना अगर चाहेंगे तो बेसिकली ये क्या करेगा, पीडीएफ व्यू के अंदर आपको दिखा भी देगा, सही है। अब ये आपको दिखा रहा है कि जी बायोलॉजी की क्लास है, हमारे कोई सर समी है वो पढ़ा रहे हैं और ये क्लासरूम नंबर मेंशन्ड है, सही ना। इस पर अगर राइट क्लिक करेंगे तो आप अपनी पोजीशंस को भी चेंज कर सकते हैं, कि अगर आप चाहते हैं सब्जेक्ट का नाम कॉर्नर पे चला जाए तो कॉर्नर पे चला जाएगा, मिडिल में रखना चाहते हैं मिडिल में आ जाएगा, सही ना। सिमिलरली लेट्स सपोज कि यहाँ पे टीचर है, टीचर का नाम मैं ऊपर कर देता हूँ कि टीचर का नाम ऊपर आ जाए, ठीक है। फॉन्ट साइज आप समझते हैं कि स्मॉल में है तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी टीचर का नाम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको प्रीव्यू की फॉर्म में भी लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी मेंशन कर सकते हैं कि इसको 15% में आपने शो करना है। फॉन्ट साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इस चीज को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट करके पूरे टाइम टेबल में देखें वो चीजें अपडेट हो गई हैं। फिर यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर स्लॉट में टाइम बहुत ही माइक्रो सा नजर आ रहा है, सही है। इस टाइम पीरियड को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। फॉन्ट यहाँ पे मेंशन है, सही ना, कि फॉन्ट यानी टाइम फॉर्मेट क्या होना चाहिए, यानी मीन्स के 24 आवर्स का फॉर्मेट होना चाहिए या फिर 12 आवर्स का होना चाहिए, इसमें EM PM शो करने हैं नहीं करने, इट्स अप टू यू, सही ना, कि इसके साथ किस को हमने रिप्रेजेंट करना है इस टाइम पीरियड को। इसके फॉन्ट पे आ जाते हैं, यानी मीन्स के हमें टाइम का फॉन्ट थोड़ा सा छोटा लग रहा था तो इसको हम बढ़ा के थोड़ा सा 16 कर देते हैं, ताकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा एक बेहतर वे में नजर आए, सही ना। लेकिन अगर लेट्स फर्स्ट टाइम स्टिल इज नॉट शोइंग क्लियरली, गो बैक अगेन एंड मेक द लेसन्स फॉर्मेट लिटिल बिट लेस, सही है, क्योंकि वो स्पेस ज्यादा ले रहा है, सही ना। तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके और वापस यहाँ पे आ जाते हैं अपने टाइम फॉर्मेट के ऊपर, और यहाँ पे इसके साइज को थोड़ा सा फर्दर इंक्रीज कर देते हैं, सही ना। बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर दें, यहाँ से डिफरेंट फॉन्ट यूज करना चाहें यू कैन यूज इट। तो इस तरह से यू कैन डिजाइन द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब देखें अब कुछ थोड़ा बेहतर विजिबल हो रहा है टाइम, सही ना। इस टाइम को अगेन आप जाके अपने सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, इसकी सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। फिर ये तो हो गया, यानी मीन्स के क्लास वाइज, यानी क्लास का फर्स्ट ईयर का ये टाइम टेबल है, सही ना। इसके अंदर मुख्तलिफ व्यूज हैं कि टीचर वाइज भी, यानी मुख्तलिफ टीचर्स हैं तो टीचर के हाथ में भी उनका सेपरेट टाइम टेबल होना चाहिए, तो टीचर अपना टाइम टेबल सेपरेट देख सकता है इसके अंदर। और आखिर में यानी एक क्लास रूम वाइज भी, कि क्लास जो फर्स्ट क्लास है यानी फर्स्ट फ्लोर की जो क्लास है उसमें इस टाइम कौन सी क्लासेस हैं इस सेमेस्टर में या इस एकेडमिक ईयर के अंदर। तो राइट नाउ F101 के अंदर कोई भी क्लास नहीं है। मैं पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे चेक करूंगा कि इसके अंदर अगर दूसरी क्लास शो हो रही है नहीं हो रही, तो हमारा जो टाइम टेबल है उसके मुताबिक हमें जो सेकंड हमारा रूम होगा तो वो हमें शो कर देगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर हमारे पास टाइम टेबल फॉर ईच सब्जेक्ट के मुतालिक आ रहा है कि बायोलॉजी की क्लासेस किस किस दिन हो रही हैं, कहाँ कहाँ पे हो रही हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं
कि आप टाइम टेबल को कितने फॉर्मेट्स में देख सकते हैं, सही ना। इंशाल्लाह इसको हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल व्यू देखेंगे कि टाइम टेबल जो है वो पूरा कैसे क्रिएट हो रहा है और उसमें कैसे टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सही है ना। तो ट्राई करिएगा, ये एक अच्छी एप्लीकेशन है। इसका अपडेट वर्जन भी आ चुका है, ASC टाइम टेबल 2023 मार्केट में है। मैं 2018 को अभी तक यूज कर रहा हूँ, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ ऑप्शंस का फर्क आया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर कोई क्वेश्चन या कमेंट हो तो ज़रूर मुझसे कमेंट्स में शेयर करिएगा। थैंक यू।